अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार चने और माश की मिक्स दाल लेकर आई हूँ, जो कि नमकीन दाल कहलाती है ये और बहुत ही मज़ेदार होती है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है ये। इसको शाही दाल भी कहा जाता है और ये हमारे यहाँ दावतों में बनाई जाती है ज़्यादातर। तो आइए इस दाल की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप माश की दाल ले ली है और 1 कप चने की दाल। इसमें माश की दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और चने की दाल की क्वांटिटी इसमें हाफ़ होती है। तो 2 कप माश की और 1 कप चने की दाल मैंने डाल दी एक बाउल में। इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे, 3 से 4 पानी में इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर हम इसको भिगो देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे आपने कम से कम इसको भिगोना है ताकि अच्छी तरह ये फूल जाए। तो देख सकते हैं कि 2 घंटे बाद हमारी चने और माश की दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है, सोक हो चुकी है। अब मैं इसको पानी को इसका स्ट्रेन कर लूँगी और इसको किसी भगोने में डाल देंगे जिसमें हमने इसकी कुकिंग स्टार्ट करनी है। तो तमाम दाल हमने भगोने में ट्रांसफ़र कर दी है। अब इस दाल के अंदर हमने इतना पानी डालना है कि दाल जो है वो अपने ही पानी में गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। हमें इस दाल को बिल्कुल ड्राई बनाना है और बिल्कुल पानी वाला लिक्विड नहीं बनाना। तो पानी इसमें हम बहुत ही इतना डालेंगे कि दाल हमारी गल भी जाए और उसी पानी में दाल जो है वो ड्राई भी हो जाए। क्योंकि हमें पानी को उसमें स्ट्रेन भी नहीं करना और इसी हिसाब से हमने पानी को डालना है। तो मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें डाल दिया था, 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाला था। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। 1 दालचीनी का मैंने टुकड़ा डाला है इसमें और 2 बड़ी इलायची डाली है। बस ये चीज़ें इसमें जाएँगी और हम इसको चूल्हे पे रख देंगे इसको पकाने के लिए। तो मैंने इसको स्टोव पे रख दिया था, फ्लेम ऑन कर दिया था हाई फ्लेम पर। इसके जो जितनी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ रही थी, झाग आ रहे थे, तो काफ़ी देर से मैं इसकी झाग जो है वो क्लीन कर रही थी। इसमें काफ़ी झाग ऊपर आ गए थे तो मैंने उनको सबको निकाल दिया था। तो ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम खाना बनाएँ। तो जिस चीज़ के भी झाग हों, दाल के, चने के, जब हम चने बॉयल करते हैं जब, और किसी भी चीज़ की दाल, गोश्त के, कीमे के, तो तमाम झाग को निकाल के ही हमें पकाना चाहिए। ये हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं, ये इनको निकाल देना चाहिए। अब सारे निकालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था। पहले मैंने इसको हाई फ्लेम पे पका रही थी, फिर मैंने इसको अब स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ कवर करके, ताकि दाल का पानी ड्राई हो जाए और दाल भी गल जाए। तो आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे कि दाल हमारी गली है या नहीं गली है। तो दाल भी मैंने अच्छी तरह चेक कर ली थी और दाल देखें पानी बिल्कुल नीचे तक ड्राई हो चुका है, इसका नीचे लगी भी नहीं, दाल बिल्कुल ड्राई हो गई थी। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पर मैंने बिल्कुल रख दिया था इसको, ताकि ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से जो इसमें कसर रह गई है वो भी अच्छी तरह से पूरी हो जाए। और दाल हमारी गल चुकी थी, चने की दाल भी गल चुकी थी क्योंकि हमने इसको 2 घंटे पानी में भिगोया था। तो इसलिए चने की दाल भी हमारी गल चुकी थी और माश की दाल भी गल चुकी थी। लेकिन मैंने इसको जो है वो भी स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया था दोबारा, और ये बिल्कुल इसका पानी ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए। थोड़ा-सा पानी नीचे मुझे नज़र आ रहा था, तो पानी इसका हमने बिल्कुल ड्राई करना है। ये बनती है बिल्कुल भुनी हुई दाल बनती है, यानी कि बिल्कुल ड्राई दाल बनती है। तो इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसको मैंने अब कवर कर दिया 5 मिनट के लिए। अब मैं दाल के लिए कुछ मिर्चें काट लूँगी, जिसमें मैंने हाफ़ कप गोल मिर्चें ले ली हैं और 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। तो इनको हमने काट लेना है। गोल मिर्चें आप चाहें तो सीज़र की मदद से इसके 2 से 3 हिस्से कर सकती हैं गोल मिर्च के, और हरी मिर्च को हमने बारीक-बारीक काटना है इसमें। गोल मिर्च के अलावा आप लंबी वाली रेड मिर्च भी ले सकती हैं, जो चाहें आप के पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए मैं सीज़र की मदद से गोल मिर्च इस तरह मोटी-मोटी काट रही हूँ इसको, और हरी मिर्च भी मैं बारीक-बारीक काट लूँगी। अब दाल हमारी बिल्कुल डन हो चुकी थी, तो इस पे जो मिर्चें मैंने काटी थी, रेड मिर्च और हरी मिर्च, वो मैंने इस पे डाल दी हैं। थोड़ी-सी मैंने इनको बचा लिया था तड़के के लिए, बघार लगाएँगे हम इसमें ऊपर से, तो उसके लिए मैंने बचा लिया था और बाकी मैंने डाल दी थी इसके अंदर, और डालने के बाद मैं इनको हल्का-सा मिक्स कर दूँगी। अच्छा, इसमें चमचा जो है वो आपने बिल्कुल खड़ा ही चलाना है। इसमें जो सालन वाला चमचा होता है वो नहीं चलाना, आपने इसमें खड़ा चमचा चलाना है, क्योंकि दाल जो है वो बिल्कुल हमने अच्छी तरह से गला ली थी और बिल्कुल खड़ी-खड़ी दाल है। चमचा चलाने से दाल जो है बिल्कुल मैश हो जाएगी, क्योंकि दाल अभी बिल्कुल गर्म है, तो ज़्यादा हमने इसमें चमचा भी नहीं चलाना। तो इसको हमने मिर्चों को मिला के रख दिया। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बनास्पति घी भी ले सकते हैं और आप चाहें तो ऑयल से भी इसका तड़का लगा सकते हैं। तो मैं देसी घी ले रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप देसी घी मैं लूँगी इसके लिए। देसी घी को मेल्ट करने के बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ को स्लाइस कर लिया था। प्याज़ मैं इसमें फ्राई करूँगी, इसमें प्याज़ का तड़का लगता है, बघार लगाएँगे हम। तो बघार के लिए मैंने एक प्याज़ ले ली है, वो डाल दी है इसमें और इसको मैं ब्राउन करूँगी। प्याज़ जो है इसको मैंने कलर देना है,
जब तक प्याज फ्राई हो रही है मैंने दाल को सर्विंग डिश में निकाल लिया है। आप चाहें तो ये बघार भगोने में भी लगा सकते हैं जिसमें आपने दाल को रेडी किया है। मैं सर्विंग करते वक्त दाल का बघार लगा रही हूँ, तो मैंने सर्विंग डिश में दाल को निकाल लिया है। दूसरी तरफ हमारी प्याज भी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालूँगी और तकरीबन 1 पिंच मैं इसमें हींग डालूँगी। क्योंकि ये दाल जो है थोड़ी बादी होती है चने माश की, इसमें मैंने हींग का इस्तेमाल किया है। तो इसको डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये तड़का हमारा तकरीबन रेडी हो जाएगा। अब जो हरी मिर्चें और लाल मिर्चें हमने बचा के रखी थी वो भी हम थोड़ी-सी इस पर डाल देंगे और उसको भी थोड़ा-सा डालकर मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा तड़का रेडी हो गया है। अब इस तड़के को हम दाल पर लगा देंगे जो सर्विंग डिश में हमने निकाल कर रखी थी। तो ये देखिए मैंने इस पे दाल पर इस तरह से लगा रही हूँ मैं। तड़का लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा-सा मिक्स कर दूँगी ताकि जो प्याज़ है वो अंदर तक मिक्स हो जाए सारी। प्याज़ और हरी मिर्ची और लाल मिर्ची हमने जो उस पर डाली हैं, थोड़ा-सा हम इनको मिक्स कर देंगे दाल में। तो मैं स्पैचुला की मदद से इस तड़के को, इस बघार को अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर रही हूँ। तो मिक्स करने के बाद हमारी दाल हो गई बिल्कुल रेडी। ये बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी हो चुकी है दाल हमारी। तो वीवर्स हमारी मज़ेदार सी चने माश की दाल बिल्कुल रेडी हो गई थी सर्विंग के लिए, जो कि दावतों में हमारे यहाँ ये बनाई जाती है। जब भी दावत में दाल बनाई जाती है तो इसी दाल को बनाया जाता है। इसके साथ लवाज़मात में सैलेड है और इसमें लहसुन मिर्च की चटनी बनाई जाती है। और जो मैंने आपको गाजर मिर्चों का अचार सिखाया था वो इसके साथ सर्व किया था, जो कि बहुत मज़े का लगा था। तो ये तमाम लवाज़मात इसके साथ थे और शामी कबाब इसके साथ बनाए जाते हैं। शामी कबाब का जोड़ है इस दाल के साथ। जब भी शामी कबाब बनाए जाते हैं तो इसके साथ ही दाल बनाई जाती है। तो दावतों में भी शामी कबाब के साथ इस दाल का बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन रहता है। और इस दाल को आप जूलियन अदरक से भी गार्निश कर सकते हैं। इसमें जूलियन अदरक डाल के बहुत अच्छी तरह से इसको गार्निश कर सकते हैं और इससे भी बहुत मज़े की लगती है ये। तो व्यूअर्स हमारी मज़ेदार सी चने माश की दाल रेडी है। उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।